मत्ती के पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 13 निकालेंगे हम, वचन 44 पढ़ेंगे। 13वां अध्याय 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। बोला हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। स्वर्गीय राज्य जो है ना, वो धन है, धन। इसलिए परमेश्वर ने कहा स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। जो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहता है ना, वो धन जमा कर रहा है। हालेलुया। क्या जमा कर रहा है? धन। ये धन जो हम कमा रहे हैं ना, ये धन से भी बड़ा वो धन की जरूरत है हमें। इसलिए यीशु मसीह ने कुलस्से के रास में कहा, ये 3वां अध्याय में क्या कहा है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में। स्वर्ग में वस्तु है, क्या है ना? हालेलुया। हर वो वस्तु है, आपको स्वर्ग में परमेश्वर जीवित रख सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग में 12 प्रकार की पेड़े हैं। क्या है? पेड़ है। स्वर्ग में जीवन की नदी है। स्वर्ग में घोड़े हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत है। हालेलुया। स्वर्ग में मार्ग है। स्वर्ग में सोना है। स्वर्ग में चांदी तो रहेगा, यदि पता नहीं, क्योंकि चांदी की कीमत नहीं है ना। हालेलुया। उससे भी मूल्यवान वस्तु स्वर्ग में है। इसलिए परमेश्वर आज कह रहा है, हर एक से स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। और बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के खोज में लगे रहे तो तू जीवित रहेगा, नहीं तो मरने की तारीख तय हो चुका है। हालेलुया। आमोस की पुस्तक में आमोस 4:5, देवाचा शोधात राहा म्हणजे तुम्ही वाचाल, जिवंत राहा। देवाचा शोधात जर नाही राहिलं तर मरने की तारीख तय हो जाएगा, नहीं तो। कितने लोग समझ रहे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती 13वां अध्याय 44 वचन, ठीक है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत, बोलो खेत। हाँ, जंगल नहीं, हाँ खेत। जंगल और खेत में फर्क है या नहीं? हाँ, नदी और समुद्र में फर्क है, जंगल और खेत में फर्क है, पत्थर और ईटे में फर्क है, बालू में फर्क है। मराठी मध्ये वाळू, बरोबर है का? हिंदी में रेती या बालू। समझ में आ रहा? कितने लोग समझ रहे? बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए। अब आप मुझे बताओ, परमेश्वर कह रहा है कि खेत में छिपे हुए। खेत, ये खेत जो है ना, ये संसार दर्शाता है। हेलो, खेत क्या दर्शाता है? खेत क्या है? खेत संसार है, संसार। और आप अगर खेती में जाके कभी देखोगे तो खेती में अलग अलग प्रकार के मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? खेती में हमेशा अच्छा और बढ़िया मिट्टी मिलता है, ऐसा गारंटी नहीं है ना? हाँ या ना? समझ रहे हो आप? खेती में अच्छा बीज भी बोया जाता है और बुरा बीज भी बोया जाता है या निकलता भी है। इसलिए खेत जब कहा गया है ना, तो संसार है, संसार। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जोर से बोला हालेलुया। अद्भुत है, परमेश्वर कुछ तो भी आपको सिखा रहा है। खेत क्या है? संसार है। और खेत में क्या छुपा हुआ है? बोलो धन। खेती में, खेत में क्या छुपा हुआ है? धन कौन है आपको पता है? यीशु है, हम है। धन कौन है? हम है। एक एक शब्द में आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम खेती में यानी कि संसार में है, एक धन के समान है।
किसके समान? धन के समान। धन के समान। खेती में बुरे चीज भी होते हैं, अच्छे चीज भी होते हैं। बुरे पौधे भी लगाए जाता है, अच्छे पौधे भी लगाया जाता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि खेत में छिपा हुआ धन, धन कौन है? हम है। पुराने जमाने में पहले के लोग धन है ना खेती में छुपाते थे, खेत में, जमीन पे। अभी तो बैंक तिजोरी में छुपाने का कुछ जमाना रहा नहीं। अभी कभी भी तोड़ के लेके जा सकते, बाहर के कम और घर के ज्यादा ही लेके जाने वाले वक्त ऐसा आ चुका है। आया ना, बाहर के चोर कम आते हैं, घर में ही ज्यादा चोर बढ़ गए। हालेलुया, है ना। कभी कभी मैंने गवाही भी सुना, इतना रखा था मैंने घर में, पता नहीं किसने लेके गया मेरा सोना। पुराने जमाने में खेत में धन छुपाए जाते। और आगे का शब्द, जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। अब फिर छिपाने का बात आ, जिस किसी मनुष्य ने पाया उसने भी छिपा दिया। पहले से छिपा हुआ था, पहले से खेती में, अब किसी को तो भी मिल गया, उसने भी छिपा दिया। अरे वाह, कितना होशियार है। हालेलुया। अभी जिस किसी मनुष्य, मनुष्य कहा गया है, और ये मनुष्य कोई नहीं है, यीशु मसीह। बाइबल गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके धरती में आया। हालेलुया। खेत संसार है, धन हम है। किसी मनुष्य को मिला और उसने भी छुपा दिया। और ये मनुष्य कोई नहीं है। एक प्रकटीकरण में आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये मनुष्य कोई नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके आया और उसको भी मिला, उसने भी छिपा दिया। कौन सा धन को छुपाया? बोलो, मैं धन को छुपा दिया। हाँ, मेरे वाला, मुझको। मैं कौन हूं मसीह में? जोर से बोलो, धन हूं। आप साधारण लोग नहीं, आप धन है। अनमोल मोती है आप, अनमोल मोती। कौन है वो मनुष्य बन के धरती में आया, उसको मैं मिल गया, उसको मिल गया या मिल गई, और उसने मुझे छुपा दिया। हालेलुया। छुपाने का दूसरा अर्थ होता है सुरक्षित रखना। छुपाने का दूसरा अर्थ है सुरक्षित रखना। अगर कोई व्यक्ति छुप गया तो सुरक्षित है। क्या है? है ना। कभी कभी लोग डर के मारे भी छुपते हैं, डर के मारे इतने छुपते घर के कोने में, कपाट में, बाथरूम में, और किधर किधर कंबल ओढ़ के, गोदड़ी ओढ़ के छुपते रहते ताकि कोई मुझे ना देखे। इसका अर्थ क्या होती है? क्या होता है? सुरक्षित रहना। दूसरा अर्थ क्या है? छिपने का दूसरा अर्थ क्या होता है? सुरक्षित रहना। तो आप मुझे बताओ ना, परमेश्वर ने आपको जिला के, जीवित करके सुरक्षित छुपाया है। सुरक्षित छुपाया है उसने। क्यों छुपाए? ताकि हम परमेश्वर के लिए एक अनमोल बन के रह सके और अनमोल रीति से इस दुनिया में चमक सके। ये जो दृष्टांत दिया गया है ना, ये जो मराठी मध्ये दाखला, दृष्टांत जो दिया गया है ना, बहुत अर्थ है। क्या है? बहुत बड़ा अर्थ है। खेती। आज जग में अनेक प्रकार के लोग हैं। उस खेती में कोई तो भी एक बहुमूल्य चीज छुपा हुआ था। खेती में यानी कि संसार में एक बहुमूल्य चीज, अनमोल धन, बाइबल में लिखा हुआ है, छुपा हुआ है और किसी मनुष्य को मिला। धन्य हो आप, धन्य हो आप। इस संसार में, संसार के खेती में, खेत में, संसार में छुपे हुए थे हम। कहीं तो भी दूर थे, कहीं तो भी लंबे थे, कहीं तो भी शैतान ने हमें अलग कर दिया था,
पर मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र मनुष्य रूप धारण करके आके उस खेती में से उस अनमोल चीज को परमेश्वर ने निकाल लिया। और आज आप सब जन यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित हो, ऐसे ही पवित्र आत्मा सूचना दे रहा है। हालेलुया। हाँ, किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। हम मसीहा को मिल गए और मसीहा ने हमें छिपा दिया। बोलो छिपा दिया, बोलो छिपा दिया। हाँ? क्या मसीहा छिपाता है? क्या जरूर छिपाता है बेटा? आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका संपत्ति, आपका एक एक रुपये मसीहा ने उसमें सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा है। आप विश्वास करते हो? जोर से बोलो आमीन, आमीन। हाँ। और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। आनंद के मारे यीशु मसीह को एक ऐसा धन मिल गया है, एक ऐसा चीज मिल गया इस संसार में से, जो मिलने के बाद में उसने अपने हाथों में लिया और उसने कहा कि तू मेरे हाथों की रचना हो, तू मेरे हाथों की रचना हो, मैंने तुम्हें बनाया। आनंद के मारे, इसका अर्थ क्या होता है आपको पता है? यीशु मसीह स्वयं आपको और मुझे, आपका और मेरा जीवन बहुमूल्य, आप जो अनमोल होना देख के परमेश्वर भी आज खुश से आनंद है। हालेलुया। और इस आनंद को जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है वो भी आनंद है, हम भी आनंद है। हालेलुया। वो भी खुश है, हम भी खुश है। क्या कोई दुखी है? निकाल डालो, दुख को लात मार दो आज। अगर थोड़ा सा अगर किधर तो भी दिल के कोने में है तो उसको भी लात मारो। मसीहा आपको देख के इतना खुश है, मसीहा आपको देख के इतना खुश है। वचन में लिखा है और, है ना, और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हर मनुष्य को देखने के बाद में, हर मनुष्य को अपने हाथों में लेने के बाद में, आपको पता है परमेश्वर ने अपना सब कुछ बेच दिया है। क्या होता है इसका अर्थ? मसीहा ने अपना शरीर दे दिया, मसीहा ने अपना शरीर दे दिया। वो देख रहा था आपको, वो देख रहा था मुझको, वो देख रहा था हर एक मनुष्य को। वो देख नहीं पाया उसने। हर कोई पापों में आज डूबे हुए हैं, हर कोई गंदगी में, हर कोई उस दुनिया के चीजों में डूबे हुए हैं। खेत बोले तो संसार में डूबे हुए हैं। धन बोले तो हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए धन है। हालेलुया। हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए धन है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर और की तरफ ध्यान नहीं देता, देता है, वो देता है। पर उसके भी पहले, उससे भी पहले और लोगों के ऊपर ध्यान देने के पहले प्रभु ने आपको पहले अनमोल धन बोल के उस संसार के खेतों में से निकाल के उसके राज्य में लेके आया। और आनंद के मारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सब कुछ बेच दिया, अपना शरीर दिया, अपना हड्डी दिया, अपना मांस दिया, अपना लहू दिया, अपना सब कुछ उसने क्रूस पर दे दिया। आनंद के मारे जिस मनुष्य को धन मिला उसने जाके सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या नहीं किया यीशु मसीह ने? बताओ, क्या नहीं किया? सब कुछ दे दिया ना उसने, सब कुछ बेच दिया ना। और बेचते वक्त, देते वक्त आनंदित था वो, खुश था वो। अर्थ यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहा था वो दुखी नहीं था। वो अपना सब कुछ देने के लिए जा रहा था, बेचने के लिए जा रहा था, सब कुछ देने के लिए जा रहा था। और दुख के साथ नहीं, आनंद के साथ। हंस हंस के उसने क्रूस सह लिया। कैसे? हंसते हंसते उसने क्या किया? क्रूस सह लिया। हाँ, जो दृष्टांत दिया गया है ना, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, बहुत बड़ा प्रगटीकरण है। आज परमेश्वर ने अपना सब कुछ देके, आप जो परमेश्वर के लिए अनमोल मोती हो उसको परमेश्वर ने खोज के निकाला,
ढूंढ के निकाला, अपने हाथों में लिया, आनंद के मारे सब कुछ उसने बेच दिया। हाँ? और क्या किया? लास्ट का शब्द लिखा है, उसने मोल लिया। मराठीमध्ये पुन्हा एकदा वाचूया। स्वर्गाचे राज्य शेतात लपविलेल्या ठेवीसारखे आहे। ते कोणा एका मनुष्याला सापडले आणि त्याने ती लपवून ठेवली। मग आनंदाच्या भरात तो जातो, आपले सर्वस्व विकतो आणि ते शेत विकत घेतो। ते शेत विकत घेतो। ते शेत विकत घेतो। शेत म्हणजे काय? वीस होता। बस। शेत म्हणजे काय? जग। संपूर्ण जगाला त्याने आपल्या रक्ताने विकत घेतलेला आहे। आपल्या रक्ताने विकत घेतलेला आहे। धन, त्याला धन पाहिजे। धन म्हणजे मनुष्य, हर एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्याचं तारण पाहिजे। प्रत्येक मनुष्याचं तारण पाहिजे। तो तारण म्हणजे तो मनुष्य म्हणजेच ख्रिस्तासाठी धन आहे। धन। हालेलुया, हालेलुया। है ना? परमेश्वर कितना प्यार करते हैं। थोड़ा और जानो, थोड़ा और डूबो उसके प्यार में। हालेलुया। जिंदा किया है उसने, जिंदा। मसीह हमें जिंदा कर दिया है। इसलिए मैंने कहा ना, हम उस पुराने जिंदगी अब नहीं जी रहे हैं। हम हकीकत की सच्चाई की जिंदगी हम जी रहे हैं। जीना सीखे, जीना सीखे। खिलवाड़ मत करना। क्या मत करना? खिलवाड़ मत करना प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ भी, प्रभु के लोगों के साथ भी। परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के सानिध्य से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के जन से, परमेश्वर के चर्च पवित्र स्थान से कभी खिलवाड़ मत करना। पता चला कि वो दोस्त मर चुका था। साधु सुंदर सिंह कौन थे? परमेश्वर के दास, अभिषेक दास थे, जिन्होंने पूरा भारत में और भारत के बाहर भी सेवकाई की। वचनों में लिखा है, जीवन और मरण परमेश्वर के हाथ में। अगर तुम मेरे आज्ञा को सुनोगे तो जीवित रहोगे, मुझ में चलोगे तो जीवित रहोगे, मेरे आज्ञा को पालन करोगे तो जीवित रहोगे। खिलवाड़ करोगे तो एक दिन, वो भी जल्दी मर जाओगे। अब मरना तय है, मैं आपको बोलता हूं, मरना तय है, तय है। परमेश्वर से खेल के, परमेश्वर से खिलवाड़ करके, परमेश्वर को फंसा के कोई जीवित नहीं रहा है। मैंने बाइबल से सीखा है, पढ़ा है, देखा है, सीखा है, वो बात मैं आपको सिखा रहा हूं। छोड़ दो। मसीह में हम कौन है? मसीह ने हमें अनमोल मोती उस खेत में से, उस दुनिया में से एक धन बोल के चुना है। कीमत समझो। हालेलुया। कीमत समझो। समझना ही है, समझना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होने के लिए समय नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह समझ में आ रहा आपको? क्या किया उसने, किस तरह उसने हमें बचाया, किस तरह उसने हमें चुना। तो उस परमेश्वर के साथ हम बिल्कुल सच्चाई से चले, बिल्कुल सच्चाई से चले। जहां गलती होता है, होती है, वहां पे आके परमेश्वर के सामने घुटने टेके। हालेलुया। आगे भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों में, आगे भी पढ़ेंगे हम। 45 मत्ती 13वां अध्याय 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती के खोज में था। हालेलुया। हाँ? देखो देखो, सुनो सुनो, स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। स्वर्ग हमारे बीच में है, स्वर्ग हमारे बीच में, हमारे दिल में है, हमारे चर्च में है, यहाँ पे है, आपके अंदर है। स्वर्ग है, स्वर्ग। स्वर्ग हकीकत है, कोई पिक्चर नहीं है। स्वर्ग बोलो हकीकत है,
कोई पिक्चर नहीं है। नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले एक नेता के बारे में सुनने के लिए आया और नेता ने एक पुस्तक लिखा, बोला नर्क में भी स्वर्ग है, नर्क में भी स्वर्ग है। कौन सा नेता है नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, ये यूट्यूब में जाता है। हालेलुया। नर्क में कभी स्वर्ग हो सकता है क्या? यीशु मसीह ने कहा है जो बुरे पेड़े वो बुरे ही फल देते, जो अच्छे पेड़े बुरे पेड़ में अच्छे फल कभी भी नहीं आ सकते, यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो नर्क में स्वर्ग कैसे हो सकता है बेटा? हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग स्वर्ग में है, आमीन। स्वर्ग स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। और जोर से बोलो स्वर्ग मुझ में है, स्वर्ग मुझ में है। स्वर्ग मुझ में है। मुझ में है। मुझ में है। स्वर्ग बोले तो पवित्र स्थान, स्वर्ग बोले तो जहां खुदावन यीशु मसीह रहता है, खुदावन यीशु मसीह रहता है। स्वर्ग बोले तो कभी न मरने वाला स्थान, स्वर्ग बोले तो जहां मसीह के पवित्र चेले एक दिन जाके रहेंगे, वो भी मरेंगे नहीं, हमेशा के लिए रहेंगे। इसीलिए स्वर्ग का राज्य कहा गया है यहाँ पे, स्वर्ग का राज्य हम में है, मुझ में है, इस पृथ्वी में है, उतरा हुआ है। 2000 साल पहले स्वर्ग का राज्य उतर चुका है। यूहन्ना चिल्ला रहा था, देखो परमेश्वर का राज्य मनुष्य में आ चुका है। हालेलुया। उसके लिए मार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधा करो, परमेश्वर का राज्य सीधा करो। कितना महान परमेश्वर है ना बेटा। स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग नहीं, यहाँ पर भी स्वर्ग कर सकते हैं, हम बना सकते हैं हम यीशु को लेके। किसको लेके? यीशु को लेके। क्या आप तैयार हैं? यस। या हमेशा नरक का जिंदगी जीना है? नहीं। इधर भी देखो तकलीफ, उधर भी देखो तकलीफ, हाँ, आगे से भी तकलीफ, पीछे से भी तकलीफ। कोई तो आगे से भी लात मार रहा है, पीछे से भी लात मार रहा है, बाजू से भी लात मार रहे, उधर से भी लात मार रहे, हाँ, रात को भी टेंशन, दिन को भी टेंशन, आखा जिंदगी नर्क बन चुका है? ऐसा बिलीवर जिंदगी है क्या? हाँ, नहीं। ये बिलीवर जिंदगी है? नहीं। हाँ, और बड़े बड़े भाषण दे रहे, क्या दे रहे? बड़े बड़े भाषण। जिंदगी में कुछ खुशी तो है ही नहीं, कुछ सच्चाई तो है ही नहीं। बड़े बड़े भाषण बोले तो मैं बिलीवर्स हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मसीह मुझ में है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझ में बुद्धि है, मुझ में अक्ल है, सब कुछ हम बोलते हैं। पर बोलने के बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है तो आज भी हम नर्क के भट्टी में है। नर्क में भट्टी क्या है? प्रकट खंड में लिखा हुआ है भट्टी। भट्टी बोले तो कौन सी भट्टी? जूस पिलाने वाले भट्टी नहीं, बुरे लोगों को जलाने वाले भट्टी, पापी लोगों को भट्टी, आग की भट्टी। किसकी भट्टी? आग की भट्टी। हेलो, सुन रहे हो? यस। सुन रहे हो? यस। कौन हो आप? कौन हो? बोलो मैं धन हूं, धन मसीहा का। धन मसीहा का। किसका? मसीहा का। हाँ, मसीहा ने छिपाया है तुझे और मुझे, आपको और मुझको। अरे उसने छुपाया है, उसने संभाला है, उसने आशीष दिया है, उसने बनाया है। कलस्य करास अध्याय 3 वचन 4 पढ़ो। आपले जीवन जो ख्रिस्त तो प्रगट केला जाईल तेव्हा तुम्हीही त्याच्याबरोबर गौरवात प्रगट केले जाल। आमेन। आपलं जीवन हिंदी में पढ़ेंगे,
जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीहा कौन है? आपके लिए जीवन है मसीह। आपका जीवन जो भी आज चल रहा है ना, मसीहा की वजह से चल रहा है। नहीं तो कभी ये जिंदगी शैतान ने चलाने के लिए तैयार किया था, कर दिया था, चल रहे भी थे, और आज नहीं। इस जीवन का ड्राइवर यीशु मसीह बन चुका है। इस शरीर का, इस मनुष्य का, है ना, हमारा जो जीवन है उसका ड्राइवर कौन है? यीशु मसीह है। तो हमें किस तरह चलना है? सच्चाई से, सत्य को लेके चलना है, मसीह को लेके चलना है, मसीह के संग चलना है, मसीह के वचनों में चलना है, सेवक सेविका के साथ चलना है, विश्वासु लोगों के साथ चलना है, आत्मा में चलने वाले लोगों के साथ चलना है। तो जय आपकी ही है। हालेलुया, हालेलुया, बोला आमीन, आमीन। हाँ, वायदा है परमेश्वर की, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कैसे त्याग सकता है वो? प्रेज द लॉर्ड। कैसे त्याग सकता है वो? उसने उस खेती में से, उस खेत में से, उस मिट्टी में से आपको और मुझे निकाला है, वो कैसे त्याग सकता है? सपने में भी मत सोचना कि मसीहा मुझे छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, पर अपना जो काही कर्म कार्य, अपना कुछ काम होता है जो, जिस कामों की वजह से मसीहा मजबूर हो जाते हैं हमें छोड़ने के लिए। क्या हो जाते हैं? तो आप कौन हो? बोलो मैं धन हूं। धन धन रहता है, कैसे भी रहने तो धन धन है, धन धन है। समझ में आ रहा है आपको? आपने अगर बड़ा बिल्डिंग बांधा, क्या बांधा, और समझो एक भूकंप आ गया, क्या आ गया, और आपके घर के एक दीवार जो है वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। एक ही दीवार, एक साइड का दीवार। तो उसके बाद भूकंप बंद हो गया। भूकंप, उस भूकंप ने क्या किया? आपके घर का एक दीवार, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो दीवार टूटने के बाद में आप ये बोल सकते हो ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा धन नहीं है, अब आज के बाद ये मेरा संपत्ति नहीं है, ये मेरा धन नहीं। आप ऐसे बोलोगे क्या? जल्दी से उत्तर दो। नहीं ना। टूटने के बाद में भी आप क्या बोलोगे? आधा घर गिरने के बाद में भी क्या बोलोगे? कभी कभी आपको पता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, नए नए बिल्डिंग बांधते ना, उसमें दरार आ जाती। दरार म्हणजे काय हो? चीर पडतो माझ्या प्रिया, तरी माझ्या प्रिया, चीर जरी पडला ना, ज्या मालकाचा तो बिल्डिंग आहे ना, चीर जरी पडला, भिंत जरी तुटलं, तरी तो असं म्हणणार नाही आजच्या नंतर हे माझं धन नाहीये। तो मरम्मत करतो त्याचं। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, टूटने दो, फूटने दो, गिरने दो, चीर पड़ने दो, दरार आने दो, फिर भी ये मेरा ही धन है। हालेलुया। तो मसीहा ने भी, हम कैसे भी थे, टूटे हुए थे, फूटे हुए थे, चीर पड़ चुके थे, दरार आ चुका था, शैतान ने भूकंप लेके आया था, चारों तरफ से हालत बर्बाद था, पर मसीहा ने, उसने उसके खून से उस दरार को, उस चीर को, उस बिगड़े हुए चीजों को, उस बिगड़े हुए ठिकान को, उस बिगड़े हुए दिमाग को, दिल को, शरीर को फिर से उसने बनाया, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे लिए धन हो। हालेलुया। अभिमान बाळगा प्रियानो, ख्रिस्ताने तुम्हाला कसं प्रकारे तुमची आणि माझी रचना केलेला आहे। गर्व करो, क्या करो? गर्व। हालेलुया। गर्व करो अपने आप पे कि मसीहा ने आज आपको इतने महान रीति से बनाया है, इतना महान रीति से आपको उठाया है, इतना महान रीति से आज वो आपको वचन दे रहा है, और अल्लाह के चर्च में बिठा दिया है, सिंहासन पे लाके बिठा दिया है। ओ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया।
मसीहा ने आपको चुना, मसीहा ने आपको उस बुरे खेत में से उठाया, मसीहा ने आपको संभाला और मसीहा आपको संभालना चाहता है। प्रभु की ओर से गारंटी है। और हम प्रभु के भय में चले रहें। अगर खेल खेलते रहे तो क्या होगा? बर्बादी हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ सही रीति से चले, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया है, भरपूर दिया है, भर भर के दिया है, दो दो के दिया है। हालेलुया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ ना कुछ बातों में हमें निराशा, टेंशन, फिक्र आ सकती है, पर उसमें भी आपको गंभीर रहना है ना। गंभीर रहना है क्या नहीं? अब्राहम का बेटा इसहाक, जिस देश में वो रहता था वहां पे क्या पड़ा? अकाल। क्या पड़ा? अकाल। निराश हो चुका था, अब क्या करे, अब किधर जाए, क्या करे? फिर परमेश्वर प्रकट हुआ ना। उत्पत्ति 26वां अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रकट होके परमेश्वर ने कहा, इसहाक निराश क्यों हो रहा है, उदास क्यों हो रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है कि अकाल पड़ चुकी है, पानी की प्रॉब्लम होगा, खाने को नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, किधर छोड़ के जाने की जरूरत भी नहीं है तुझे। हालेलुया। जहां पे गरार देश में रहता था, जहां पे वो रहता था, वहां से उसको छोड़ के जाने की भी जरूरत तुझे नहीं है। मैं परमेश्वर हूँ, इसी जगह में रह, इसी जगह में तू जोत बो, खेती को चला, खेती को बोध, हल चला, सब कुछ कर, इसी जगह में मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? चिंता मत करो, फिक्र मत करो, आप खून खरीदे हो, आप मसीह के खून में छिपे हुए हो। शैतान के और से परमेश्वर ने आपको, शैतान की और के कोई भी काम आपके जीवन में नहीं चलेगा, परमेश्वर ने आपको छिपाया है। हालेलुया। कौन सी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको बोलना चाहता हूँ, चिंता मत करो। सब कुछ चला गया है तो भी चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है इसी जगह में रहे, इसी जगह में रहे। अर्थ होता है मसीहा के उपस्थिति में रहे, मेरे सानिध्य में रहे, मेरे नजरों में रहे। हालेलुया। जो जगह तूने चुना है, जिस जगह में तू रहता है, घर पे या चर्च पे, इसी जगह में रहे, इसी जगह में मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इसी जगह से तेरा अकाल निकल जाएंगे, इसी जगह से तेरा महामारी निकल जाएंगे, तेरे बीमारी निकल जाएंगे। क्या विश्वास रखोगे? जोर में आप हालेलुया। परमेश्वर जब बोलता है जोर में होना चाहिए ना। धर्मियों के मुंह से जो वचन निकलता है वो जीवन की सोता है, श्रोता। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहे? परमेश्वर ये काम करेगा। हिलना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, मसीहा के साथ चलते रहो। हालेलुया। वचनों का आदर करो, परमेश्वर के काम में लगे रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, है ना। इसहाक जिस खड्डे में था, इसहाक नहीं, यूसुफ जिस खड्डे में था, उस खड्डे से परमेश्वर ने उसको उठाया, उस खड्डे से परमेश्वर ने उसको उठाया। विश्वास रखते हो? उस खड्डे में से ही परमेश्वर ने आपको भी मुझे उठाया है। बहुत बड़ा खड्डा खोदा हुआ था शैतान ने, क्या मर जाए हम, नष्ट हो जाए, नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें मसीह में जिला दिया, मैंने तुम्हें मसीह में जिला दिया। अब जब हम जी चुके हैं, हम उड़ चुके हैं, हमें परमेश्वर की आत्मा रहता है, तो जिंदे के समान हमें काम करना है, जिंदे के समान हमें रहना है, बुद्धि लगाना है, कष्ट करना है, परमेश्वर में भी और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। सब काम बुद्धि से ही होती है। किससे? हाँ, नहीं तो जीवित रह करके भी फायदा नहीं ना। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मसीहा में जिला दिया है,
तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए ना, है या ना? चलो एक दो वचन पढ़ लेंगे फिर समाप्त कर दूंगा। तेल की प्रार्थना है। नीति वचन में जाएंगे हम, अध्याय 4 वचन 5 से 10 तक पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 5। बुद्धि को प्राप्त कर। बुद्धि को प्राप्त कर, क्या कर? बुद्धि को प्राप्त हेलो, कितने लोग चाहते हैं बुद्धि को प्राप्त करने? हाँ, निर्बुद्धि भी है तो भी बोला आज मैं बुद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। इतना दिन कर रहा था, आज डबल दे प्रभु, डबल। कितना दे? डबल। अलीशा के समान कोई तो भी कहे मुझे डबल दे। हाँ, आप खून खरीदे हो, आपको जिलाया गया है, मसीह में आप जीवित हो। हालेलुया, मसीह में आप जीवित हो। परमेश्वर ने आपको इस स्थान में लाके रखा है जिस तरह इसहाक को रखा था। फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? बुद्धि को प्राप्त कर। हाँ, समझ को भी प्राप्त कर। बुद्धि और समझ। हेलो, सिर्फ बुद्धि नहीं, समझ को भी प्राप्त कर। समझ और बुद्धि में फर्क है। कितने लोग समझ रहे? बुद्धि यहाँ पे, बुद्धि कहाँ पे? यहाँ पे। फिर समझ यहाँ से आगे बढ़ाना। काय करायचं, काय नाही करायचं, समंजसपणा पण पाहिजे ना। नुसतं बुद्धी घेऊन काय करायचं? लय डोकं आहे पण डोकं चालत नाही ना, त्याला म्हणतात समज। लय लय डोकं आहे पास्टर आम्हाला, डोकं चालत नाही ना। डोकं बुद्धी भ्रष्ट झाल्यावाने, खोकला काय म्हणतात त्याला? ठोकर झाल्यावाने। बुद्धि प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। केवल बुद्धि प्राप्त मत करो, समझ को भी प्राप्त करो। समझ के लो पूरा, उसको भूल न जाना। हाँ, उसको भूल न जाना। कभी कभी क्या होती है पता है आपको? भूल जाते हैं मी कोण होतो, मला किती डोकं आहे, किती बुद्धी आहे। कधी कधी ते दिलेलं पण आपण विसरून जातो आणि म्हणून वचनात दिलेलं आहे विसरू नकोस, भूल मत जाना। हाँ, न मेरी बातों को छोड़ना। हाँ, ना मेरी बातों को, ना मेरे वचनों को छोड़ना, ना मेरी वचनों को। मूसा को क्या कहा? मैंने दिया हुआ हर एक वचन अपने घर के चौकट में, अपने हाथ पे, अपने जीवन में, अपने कपाल के कपाळ पट्टीचा मध्यभागी काय कर? लाव। पण आज पण आज मध्यभागी काहीच नाहीये कपाळाचं, पोकळ झालेत सगळे। जग येऊन बसलेला आहे मध्यभागी, काळ काळ ते काय म्हणतात त्याला? हा, पुढचं कळलं असेल, मला नाव माहिती, तुम्ही तुमच्या अर्थ समजून घ्या। तिथं काय झालंय माझ्या प्रियानो, बिलीवर्स लोकांनो, मसीहा ने आपको जीवित किया है। अब हम सड़े हुए नहीं है, अब हम डुप्लीकेट नहीं है, अब हम हकीकत है, अब आप सच्चाई के जीवन जी रहे हैं, अब हम फंसाने वाले में से नहीं है, अब हम झूठ बोलने में से नहीं है, अब हम मसीह में खून खरीदे हैं, मसीह मुझ में रहता है। गलतियों का 3 अध्याय, मसीह ने हमें जीवित किया है। हाँ, आगे। बुद्धि को न छोड़। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि क्या करेगी? हेलो, बुद्धि क्या करेगी? हाँ, बुद्धि रक्षा करेगी। बुद्धि को भूल गया, बुद्धि को छोड़ दिया, बुद्धि को समझ में नहीं लाया, काम में नहीं लाया, तो वो तेरे रक्षा नहीं करेगी, वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। बुद्धि चली जाएगी। आणि मग बुद्धी गेल्यावर माणूस काय होतो? येडं बनतो। येडं? तुम्हाला येडं बनायचं का? काय बनायचं? येडा बनवायचं का तुम्हाला? पागल बनना है क्या? क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? बाइबल को पढ़ के। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? प्रभु के समझ को लेके। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? सलमोन राजा कैसे बुद्धिमान बना? उसने परमेश्वर के वचनों को पकड़ा। बोलो मैं आशीषित हूँ, बोलो मुझ में बुद्धि है। उसको काम में लाना पड़ेगा।
हाँ आगे, उससे प्रीति रख, उसे प्रीति रख। वह तेरा पहरा देगी। हाँ, बुद्धी से प्रीति कर, वो तेरी पहरा देगी। पहरा म्हणजे काय हो? हाँ, चौकीदार। पहरा म्हणजे काय? चौकीदार, पहरा देना, पहरा, पहरेदार, चौकीदार। बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके आजू बाजू में पहरेदार देवदूत रहे? पहरेदार देवदूत, आपका पहरेदार, आपको बुद्धि आ जाएगा ना, पहरेदार स्वर्गदूत आपके आजू बाजू में आ जाएंगे। आपको बुद्धि आ जाएगा ना, तो देवदूत आपके आजू बाजू में पहरा देने के लिए आ जाएंगे। बुद्धि भी पहरा देगा और देवदूत भी पहरा देंगे, पवित्र आत्मा भी आपके साथ रहेगा। और क्या चाहिए, आप तो माला माल हो गए। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है ना। हाँ, पढ़ पढ़। बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हाँ, उसके प्राप्ति के लिए क्या कर? यत्न कर। यत्न, यत्न यत्न प्रयत्न यज्ञ, प्रयत्न प्रयत्न करना, अरे कोशिश कर। कोशिश कर। हाँ, मिला, प्राप्त कर। क्या कर? बुद्धि क्या है? बोलो श्रेष्ठ है। हाँ, उसको क्या कर? मिलाने का यत्न कर, प्रयत्न कर, प्राप्त कर। चलो ठीक है, आगे। जो कुछ तू प्राप्त करे, जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। हाँ, हालेलुया। प्राप्ति तो कर बेटा, बुद्धि तो प्राप्त कर, पण समझ की घटी ना होई। समझ की घटी नहीं। दोनों को इस्तेमाल करते रहे, दोनों को इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं, दिल, दिमाग, समझ, बुद्धि, हम में मसीहा के आत्मा रहता है। इसलिए हम जहां पे बुद्धि लगाते हैं, जहां पे समझ लगाते हैं, वहां पे सक्सेस हो जाते हैं। अगर आज हम फेल है तो उल्टा हो रहा है, वचनों की उल्टा हो रहा है। और आप तो नहीं चाहते ना उल्टा होवे। हर कोई आ जाए, आज मेरे जीवन में सीधा होवे कुछ तो। इसी कारण से आप आए हो, है ना। दोनों को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर। वो तेरा पहरादार बनेगा, चौकीदार बनेगा। वो तेरा तुझे सुरक्षित रखेगा। और क्या चाहिए? निर्बुद्धि के समान मत बनो। मरे हुए व्यक्ति के समान, मरे हुए दिलों के समान मत बनो। कहीं तो भी बुद्धि लगाओ कि ऐसा करने से ऐसा होगा। नहीं तो जो कमाया है वो भी एक निर्बुद्धि की वजह से एक दिन चला जाएगा। हाँ, आगे। उसकी बड़ाई कर, उसकी बड़ाई कर। बड़ाई भी करते रहो। क्या करते रहो? बोलो बोलो, मेरे पीछे बोलो। मुझ में बुद्धि है, बड़ाई करता हूँ। मुझ में समझ है, मैं बड़ाई करता हूँ। बोलो बड़ाई कर, बड़ाई कर। क्या कर? हाँ, बड़ाई म्हणजे काय? कौतुक कर, कौतुक कर, कौतुक कर। माझ्यात बुद्धी आहे, माझ्यात समंजसपणा आहे, माझ्यात ज्ञान आहे, माझा डोळे चांगला आहे, माझा हात चांगला आहे, माझं ख्रिस्त आहे। मी माझं दिलेलं बुद्धीचं मी कौतुक करत आहे, बड़ाई करत आहे। हमें बड़ाई करो। हाँ, क्या करो? हर दिन सुबह उठ के आपके बुद्धि का बड़ाई करो। करो बुद्धि का भी। परमेश्वर बुद्धि का बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर देता है। बुद्धि कभी मत बोलो मैं निर्बुद्धि हूं, मैं पागल हूं। कभी मत बोलो, अपने बच्चे को भी मत बोलो, मत बोलो, छोड़ दो। बड़ाई कर, मतलब बड़ाई। बोलो मैं बुद्धिमान हूं, मेरे बच्चे बुद्धिमान है, मेरे बच्चे प्रभु में है। वचन को पकड़ के बड़ाई करो, बड़ाई। हाँ, डोक्यावर हात ठेवून टेन्शन घेत बसू नका। हाय हाय गेलं माझं डोकं, सोडून द्या। काय करा? सोचो ही मत आप क्या हो, कैसे थे, कैसे हो। नहीं पास्टर, मी तर झोपडपट्टीत राहतो।
तुझा देवाने तुला तिथून उचललं ना. तुझ्या म्हणजे तुमचं बरं का, बोलताना कधी कधी जातोय माझ्यासोबत, पास्टर तुम्ही मला आरे तुरे मध्ये बोलताय, आव जाव घाला की. हालेलुया. बोलोच मत. सुधरना है, निकलना है उस गंदगी से. हालेलुया. हालेलुया. उसे बाहर आना है. उस खड्डे से निकालने के लिए परमेश्वर था ना यूसुफ के साथ. तो परमेश्वर है ना तुम्हारे साथ, परमेश्वर है ना मेरे साथ. परमेश्वर ने इस हाथों में आशीष दी है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ने आपके एक एक रुपए में आशीष दिया है. आपका चमचा से लेकर आपके गाड़ी तक आशीषित है. पहरा कर रहा है, बुद्धि पहरा करता है, चौकीदार वॉचमैन का काम करता है. हाँ आगे. उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी. हा, किती लोकांना वाढायचं आहे पुढं. कोण पढ़ाएगी. बुद्धि नहीं लिया तो कौन फिर क्या करेगा. बुद्धि नहीं लिया, बुद्धि नहीं, हाँ बुद्धि नहीं, बुद्धि का रखवाली नहीं की तो तुम्हें बढ़ाएंगे नहीं, तुम्हें और नीचा कर डालेगा. तुम और दब जाओगे. खड्डे में था, खड्डे में है, खड्डे से भी और दूसरा खड्डे नीचे. कितने लोग बढ़ना चाहते हो. क्या लिखा है, क्या सुना आपने. बुद्धि की रखवाली कर, बुद्धि को संभाल, समझ को संभाल, उसकी बढ़ाई कर, वो तुझे बढ़ाएगी. कौन बढ़ाएगा हमको. बुद्धि. बुद्धि कौन देता है. प्रभु. यानी कि प्रभु बढ़ाएगा बुद्धि के द्वारा. किसके द्वारा. बुद्धि के द्वारा. बढ़ना है क्या नहीं. बढ़ना है क्या नहीं. प्रभु खुद को भी आपसे बात कर रहा है. प्रभु कहता है अरे मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा. तर हम बोल रहे प्रभु नाही इतने ठीक. अरे काय वाढायचं. मग देव पण म्हणेल मर. मग वैतकून जाईल. देव काय म्हणेल मर, रा, मर, बस, जा नरकात. ठेवलंय नरक शैतानसाठी ठेवलेलं आहे, पण त्यात आपण जाऊ. कसं पुढे जाऊ. आपलं कृतींमुळे. मसीह में तुम जीवित हो, जिलाए गए हो. मसीह की आत्मा तुम में और मुझ में. आगे. जब तू उससे लिपट जाए, लिपट जा. क्या कर. बुद्धि से. वारे वाह. कितने लोग आज बढ़ना चाहते हैं. आशीष में, प्रभु में, ज्ञान में, संपत्ति में, ज्ञान में, चर्च में, घर में, प्रभु में. लिपट जा, लिपट जा, लिपट जा. उससे लिपट जा. बुद्धि देने वाले से लिपट जा, बुद्धि से लिपट जा, तो तू और मैं बढ़ेंगे. हम बढ़ेंगे, आप बढ़ोगे, मैं बढ़ूंगा. लिपट जा उससे. कसं लिपटतो आपण. एखादा व्यक्ती सांगते लिपटताना कसं लिपतं. ऍक्शन करून दाखवा ना थोडस. असं हो, किती लाजतं ना. लिपटना, समेट जाना, लिपटना, जीव लावणं, लपेटना, लिपेटना, काय काय म्हणतात त्यांना. कवटाळून घेणं. कसे कवटाळून घेता. बघा वाटेकरांची निवास. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. है ना. मस्त चिटकून राहा. बुद्धी सांगते. कसं सांगते. कसे राहा. बुद्धी सांगते. तो तुला उंच करणार आहे. बुद्धी कोण नाही करणार. हालेलुया. करतील धक्का मारून मारून थोडं पुढं पर्यंत चढवतील पायरी परत. पण खरं जर खरं पुढे जायचं असेल, खरं पायरीत चढायचं असेल, बुद्धी प्राप्त कर. बुद्धी प्राप्त कर. ज्याने बुद्धी प्राप्त केले ते फार उंच उंच गेलेत माझ्या प्रियांनो. हालेलुया. हम भी करेंगे. करना है. हाँ आगे. तो वह तेरी महिमा करेगी. हाँ बुद्धी क्या करेगी. कितने लोग चाहते हैं लोक तुमचं तारीफ केलं पाहिजे. लोकांनी तारीफ, कौतुक. मराठी म्हणजे काय. चाहते हो ना. मी तर असंच आहे. कोणी कौतुक करते ना तर नोकर काय करायचं आपल्याला. फटके साडी घालून जाणार. क्या लिखा है शब्द पढ़ फिर से एक बार. जब तू उससे लिपट जाए,
तब वह तेरी महिमा करेगी। महिमा करेगी, महिमा, तेरी महिमा। अपने हाथों को उठा के बोलो, कोई तो भी मेरी महिमा करे। हाँ, करना ही चाहिए। प्रभु के लोगों की महिमा होना चाहिए, कौतुक होना चाहिए। हालेलुया, है या ना? वो कौन करेगी? बुद्धि करेगी। कौन? बुद्धि। अगर तुझ में बुद्धि है, मुझ में बुद्धी है, तो बुद्धी तेरी तारीफ कराएगी। अमुक अमुक वगैरे वगैरे किती चांगला माणूस आहे ना, काय दिसतोय, कसं बोलतोय, तो किती डोकं आहे त्याला, काय तारीफ करतात लोक। कशामुळे तारीफ करतात? बुद्धी चालवतोय, किती पुढे चाललंय, काय येतो बाबा, कसलं कसलं होतं, कसलं झालं, किती तारीफ करतात लोक। कशामुळे? हाँ, बुद्धि प्राप्त कर। कितना वचन तलक पढ़ रहा है? 9वां वचन चालू है। हाँ, 9 चालू है। चल, 8 खत्म, 9 चालू करें। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी। हाँ, मराठीमध्ये खूप छान लिहिलेलं आहे। तो तुला शोभिवंत शिरोभूषण देईल। हाँ, शोभिवंत, तो तुला शिरोभूषण म्हणजे काय हो? शोभिवंत शिरोभूषण म्हणजे काय? मुकुट हो डोक्यात। कळत पण नाही मराठी शब्द। हाँ, हिंदी में पढ़। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी। शोभामान भूषण म्हणजे काय? मुकुट, ताज। भूषण म्हणजे भूषे नाही। हा, कळत आहे का? भूषण म्हणजे काय? पगडी म्हटलं तरी चालेल, डोक्यावर। आपण फिर से। वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी। शोभामान भूषण बांधेगी, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हाँ, भूषण आणि मुकुट। भूषण बांधेगी, मुकुट देगी, दो चीज मिलेगा। भूषण म्हणजे ताज, मुकुट, पगडी, जे काय असेल ते समजा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं माझ्या डोक्यावर काय पाहिजे? मुकुट, ताज। कौन देने वाला है? बुद्धि देगा, बुद्धि। कौन देने वाला है? बुद्धीस हरवलंस, बुद्धीलाच खड्यात टाकून दिलंस, तुझ्या डोकं पण एका दिवशी मोकळं राहील। कशाचं ताज आणि कशाचं नंतर म्हणावं लागेल, नाही तर पुढचा शब्द ताजचं नंतर ते मा काहीतरी म्हणतात ना, मा नाही कळलं, सेपरेट मध्ये सांगतो नंतर। हालेलुया, हालेलुया। कळत आहे? कारण की व्हिडिओ युट्यूब मध्ये जातो। हालेलुया, कळत आहे का? बुद्धि आपको क्या क्या बना सकती है? बुद्धि आपको कहां से उठा के कहां लेके जा सकती है? बुद्धि से लोगों ने क्या क्या किए बाइबल में भी, क्या क्या किए। अरे उस खेती में से, परमेश्वर ने खेत में से तुम्हें और मुझे निकाला है, अनमोल धन बोल के। बुद्धि प्राप्त कर अब बेटा, बुद्धि प्राप्त कर। आगे, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। कितने लोगों को बहुत साल जीवित रहना है, का जल्दी निकल जाना है? मरने की तारीख जल्दी आ जा रही नजदीक, इसके इंतजार में है क्या? बुद्धि, समझ, ज्ञान, प्रभु के वचनों को अगर लेके चलोगे, वो तुम्हें इस धरती में बहुत दिन जीवित रखेगा, बहुत दिन। लंबी आयु कितने लोगों को चाहिए? दीर्घायुष्य किती लोकांना हवंय? लंबी आयु, चिरायु काय म्हणतात? चिरायु ना? हा, चिरायु, चिरायुष्य काहीतरी आहे ना? किती लोकांना हवंय? लवकर मरायचं प्रयत्न करूच नका। हा, काय पीत बसू नका, लवकर जावं म्हणून सोडा। ख्रिस्तामध्ये तुम्ही अनमोल आहात। ये संसार है, धन आप है। किसी मनुष्य को मिला, किसी मनुष्य यीशु है, किसी मनुष्य यीशु है। आनंद के मारे उस धन को फिर छुपा दिया, फिर छुपा दिया, फिर छुपा दिया। मसीह में आपको छुपा दिया है उसने।
हालेलुया। सब कुछ बेच दिया है और फिर जाके उस खेत को मोल लिया, क्योंकि उस खेत में धन है। सब कुछ दे दिया यीशु ने, उसका उपकार भूलना नहीं। बुद्धि को प्राप्त कर, ज्ञान को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर। वो तेरे सिर के लिए मुकुट ठहरेगा, वो तेरे लिए पैरा ठहरेगा, वो तेरे लिए चौकीदार के काम करेगा और तुझे लंबी उम्र देगा। समझ में आए? प्रभु आप सबको आशीष दे। यहीं पे समाप्त कर।